हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो भी बच्चे एग्रीकल्चर टीचर के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, आप सभी के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। बिकॉज आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में एडीए का पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो कि 2020 में हुआ था, यहां पर भी इस पर्टिकुलर पेपर में आज के टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था। टॉपिक क्या है पहले ये बता दूं, तो टॉपिक का नाम है युवा गृह या इंग्लिश में जिसे कहते हैं यूथ हाउस या फिर यूथ डॉर्मिटरी। एडीए 2020 के पेपर में पूछा गया था कि मड़िया जनजाति के युवा गृह को या फिर यूथ हाउस को किस नाम से जाना जाता है। मड़िया जनजाति मैंने कहा, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर ले, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए किसी भी अपकमिंग एग्जाम में। तो मड़िया जनजाति के युवा गृह को या यूथ हाउस को या फिर यूथ डॉर्मेटरी को कहते हैं घोटुल। क्या कहते हैं? घोटुल। ये तो हुआ एडीए के एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। बिकॉज हाल में हुआ पेपर है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही डील्ड पेपर है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी था। अब आइए जान लेते हैं कि ये होता क्या है। व्हाट इज दिस यूथ हाउस? आफ्टर ऑल ये युवा गृह होता क्या है? तो आपको बता दूं सिंपल भाषा में कि ये जो युवा गृह आप पढ़ रहे हैं या फिर इसे आप यूथ हाउस कहते हो या यूथ डॉर्मेटरी कहते हो, ये घास फूस से बना हुआ एक झोपड़ी या मकान होता है। और इस तरह का युवा गृह या यूथ हाउस या तो गांव के बीच में या फिर जंगल के नजदीक सिचुएटेड हो सकता है, स्थित हो सकता है। ये हुआ जनरल सा डिस्क्रिप्शन यूथ हाउस के बारे में। मैं जल्द ही इसके उद्देश्य को भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप अगर देखेंगे मड़िया जनजाति को, तो मड़िया जनजाति अक्सर अपना युवा गृह गांव के बीचों बीच बनाता है। और वही अगर मैं बात करूं उरांव जनजाति की, मैंने कहा उरांव जनजाति और इससे पहले मैंने कहा मड़िया जनजाति। उरांव जनजाति की अगर मैं बात करूं तो उरांव जनजाति जो है ये अपने यूथ हाउस या युवा गृह को खेतों के नजदीक, जनरली इनका जो यूथ हाउस होता है वो देखने को मिलता है। आई होप ये जनरल डिस्क्रिप्शन सभी के दिमाग में क्लियर है। अब युवा गृह होता क्या है, इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, किस उद्देश्य के तहत इसे बनाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो युवा गृह होता है ये एक तरह का सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। हिंदी माध्यम वाले लिख सकते हैं ये एक सामाजिक संस्थान है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। और जब हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, तो सोशल इंस्टीट्यूशन कभी भी किसी एक सदस्य से नहीं बन सकता, ये हमेशा ग्रुप होता है लोगों का। तो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्थान है। और इस तरह के सोशल इंस्टीट्यूशन के यानी कि युवा गृह के जो सदस्य होते हैं वो अनमैरिड, अविवाहित मेल्स और फीमेल्स होते हैं। अविवाहित युवक और युवतियां ही युवा गृह के सदस्य बनते हैं या फिर युवा गृह के इंपॉर्टेंट हिस्से माने जाते हैं। किस उद्देश्य के तहत युवा गृह को बनाया जाता है, तो आइए ध्यान से इस चीज को सुनते हैं। हालांकि ये पर्टिकुलर उद्देश्य एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बिकॉज हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आना चाहिए। युवा गृह को बनाने का मेन उद्देश्य होता है इन अविवाहित युवक और युवतियों को अपने रीति रिवाजों से, अपने प्रथाओं से, जनजातीय रीति रिवाज और जनजातीय प्रथाओं से अवगत कराना। इंग्लिश में मैं अगर बोलूं तो जनजातीय कस्टम्स और प्रैक्टिसेस से इन यंग मेल्स और फीमेल्स को अवेयर करना ही मेन एम होता है युवा गृह का। आई होप आप सभी को इस पर्टिकुलर युवा गृह या यूथ हाउस का बेसिक एम भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और किस सेक्शन से आते हैं। तो क्वेश्चन जनरली जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्राइब का नाम दे देता है और पूछता है कि इनके यूथ हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से क्विकली अपने कॉपीज में आप 2 कॉलम्स बना लें। पहले कॉलम में लिख लेंगे ट्राइब का नाम और दूसरे कॉलम में आप लिख लेंगे इनके यूथ हाउस का नाम। आई होप हिंदी माध्यम वाले और इंग्लिश माध्यम वाले दोनों को चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो यहां लिख लेते हैं हम ट्राइब का नाम और इधर लिख लेते हैं इनके युवा गृह को, यूथ हाउस को, यूथ डॉर्मेटरी को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं उस जनजाति से जिस जनजाति के युवा गृह का नाम छत्तीसगढ़ पीएससी के एडीए के पेपर में पूछा था एंड इट वाज मड़िया जनजाति। तो मड़िया जनजाति के यूथ हाउस को मैंने क्या बताया, क्या कहा जाता है, तो घोटुल। अब मैंने क्या कहा कि जो युवा गृह होता है, यूथ हाउस जो होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और सोशल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन कभी भी कोई अकेला मेंबर नहीं करता है, ये ग्रुप होता है लोगों का और ग्रुप में हमेशा कोई ना कोई हेड जरूर होता है। अपने फैमिली को ही देखिए आप, तो फैमिली में हमेशा पापा या मम्मी या दादा या दादी हेड होते हैं और बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक उसी तरह से घोटुल में हम बात करेंगे दो कैटेगरीज के बारे में, मेल और फीमेल। मेल को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जो नॉर्मल मेंबर्स हैं मेल मेंबर्स, और जो हेड होता है मेल का उसे किस नाम से जाना जाता है। इसी तरह से नॉर्मल फीमेल मेंबर्स को क्या कहते हैं एंड हेड ऑफ द फीमेल को क्या कहा जाता है, ये भी एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेड से। मेल के हेड को जाना जाता है सीरेदार के नाम से। किस नाम से? सीरेदार। वही फीमेल के हेड को घोटुल में कहा जाता है बेलोसा। क्या कहा जाता है? बेलोसा। नॉर्मल मेल मेंबर को कहते हैं चलिक। घोटुल के नॉर्मल मेल सदस्य को क्या कहते हैं? चलिक। और नॉर्मल फीमेल सदस्य को क्या कहते हैं? तो मोतियारिन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मड़िया जनजाति के यूथ हाउस को कहते हैं घोटुल। घोटुल में मेल और फीमेल, अनमैरिड मेल और फीमेल, मैंने अभी बताया अविवाहित युवक और युवतियां सदस्य होते हैं घोटुल के या किसी भी यूथ हाउस के। तो मेल में जो नॉर्मल मेल हैं उनको हम क्या कह देते हैं? चलिक। और इन नॉर्मल मेल्स का जो हेड होगा वो क्या कहलाता है? सीरेदार। इसी तरह से नॉर्मल फीमेल मेंबर को हम कहते हैं मोतियारिन और हेड ऑफ द फीमेल मेंबर्स को हम किस नाम से जानते हैं घोटुल में? बेलोसा। आई होप ये सारा डिस्क्रिप्शन आप सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरी जनजाति पर, और जिस जनजाति के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उरांव। मैं चाहूंगी आप साथ साथ मेरे याद करते चलें। मड़िया जनजाति के यूथ हाउस को हमने क्या लिखा? तो लिखा हमने घोटुल। नेक्स्ट है उरांव जनजाति, और उरांव जनजाति के यूथ हाउस को या युवा गृह को कहते हैं धमकुरिया। क्या कहते हैं बच्चों? तो धमकुरिया। मेरा स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वही रहने वाला है। तो उरांव जनजाति के यूथ हाउस को हम क्या कहते हैं? धमकुरिया। और धमकुरिया के मेल सदस्य को किस नाम से जाना जाता है और फीमेल सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा अभी जस्ट हमने मड़िया जनजाति के लिए भी पढ़ा। तो आइए लिख लेते हैं, उरांव जनजाति के मेल सदस्य को कहते हैं धंगर। क्या कहते हैं? धंगर। और जो फीमेल सदस्य होते हैं इस धमकुरिया के, उसे किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें कहा जाता है धंगारिन। क्या कहा जाता है? धंगारिन। तो हमने उरांव जनजाति के युवा गृह का भी नाम देख लिया, धमकुरिया। मेल सदस्य को धंगर और फीमेल सदस्य को धंगारिन। आई होप आप सभी के लिए ये चीज आसान हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बिरहौर जनजाति। तो बिरहौर जनजाति के यूथ हाउस को कहते हैं गिटियोना। क्या कहते हैं? गिटियोना। बिरहौर जनजाति के यूथ हाउस को क्या कहा जाता है? तो गिटियोना। इसके बाद हम आ जाते हैं परजा जनजाति, और परजा जनजाति के यूथ हाउस को या युवा गृह को कहते हैं धंगा बक्सूर। क्या कहते हैं? धंगा बक्सूर। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मड़िया जनजाति घोटुल, उरांव जनजाति धमकुरिया, बिरहौर जनजाति गिटियोना, परजा जनजाति धंगा बक्सूर। परजा जनजाति के यूथ हाउस को, युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो कहते हैं धंगा बक्सूर। परजा जनजाति के बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट जनजाति है जिसके यूथ हाउस का नाम हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये है भरिया जनजाति। भरिया जनजाति।
तो भरिया जनजाति के यूथ हाउस को कहते हैं घसरवासा। घसरवासा, घसरवासा। एग्जाम में टिक मार्क करना है, उतना ही पढ़ें जितना पढ़ाया जा रहा है। तो भरिया जनजाति के यूथ हाउस को क्या कहते हैं? घसरवासा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट जनजाति, और ये है भुइया। और भुइया के यूथ हाउस को कहते हैं रंगभंग या रंगभंग। रंगभंग। आई होप आप सभी को आज की क्लास इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगी हो। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।